नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 विषय गणित इसके अंतर्गत हम देखेंगे अध्याय 6 जिसमें दिया है पूर्णांक। पेज नंबर है देखिए 56। इसमें 56, 57 और 58 इसमें दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर हम बहुत ही सरल तरीके से पूर्ण करेंगे। देखिए बच्चों, इससे पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले आगे के सभी वीडियो आप तक पहुँचते रहेंगे। देखिए बच्चों, इसके आगे के आप अन्य वीडियो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं अध्याय 6 पूर्णांक। इससे संबंधित प्रश्न हैं। देखिए पूर्णांक ऋण 1 व धन 1 के बीच कौन सी पूर्णांक होती है। देखिए आप इस प्रश्न का आंसर खोज सकते हैं। इस प्रश्न की समझ के लिए गणित कक्षा 6 के पृष्ठ क्रमांक 126, 129 इनको आप देख सकते हैं। तो देखिए आप इस प्रकार से इसे हल कर सकते हैं। पूर्णांक ऋण 1 व धन 1 के बीच शून्य पूर्णांक होता है। ठीक है, इसी प्रकार से अगला प्रश्न है समुद्र तल से 100 मीटर नीचे के लिए उचित चिन्ह होगा। देखिए हम ऊपर के लिए चिन्ह का प्रयोग करते हैं धनात्मक और नीचे जाने के लिए ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर इस प्रकार से लिख सकते हैं समुद्र तल से 100 मीटर नीचे के लिए ऋण 100 उचित चिन्ह होगा, अर्थात ऋण चिन्ह होगा। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है ऋण 4। देखिए यहाँ डैश दिया है ऋण 4, ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1, 0, 1, 2, 3, 4 जैसी संख्याओं के संग्रह को क्या कहते हैं। तो देखिए सभी ऋणात्मक और धनात्मक संख्याएं जो होती हैं पूर्णांक कहलाती हैं, तो हम इसके संग्रह को क्या कहेंगे, पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप पेज नंबर 56 में दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर लिख सकते हैं। आइए इसी प्रकार से पेज नंबर 57 में दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर हम पूर्ण करेंगे। दिया है प्रश्न 4, 0 और ऋण 8 संख्या युग्म में उचित चिन्ह देखिए छोटा या बड़ा का प्रयोग करते हुए लिखिए। तो देखिए यहाँ पर 0 और ऋण 8 है। तो देखिए हम जानते हैं कि 0 के आगे धनात्मक जो संख्याएं होती हैं वे 0 से बड़ी होती हैं, और संख्या रेखा में ऋणात्मक संख्याएं जो होती हैं हम जैसे जैसे ऋणात्मक संख्या में आगे की ओर बढ़ते हैं वह मान छोटा होता है। तो देखिए 0 से ऋण 8 छोटा है, तो देखिए 0 बड़ा है। तो इस प्रकार से हम यहाँ चिन्ह लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से देखते हैं अगला प्रश्न संख्या धन 5 और ऋण 1 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। देखिए एक संख्या रेखा बनाकर आप यहाँ पर देखिए इस संख्या रेखा में हम मान दे सकते हैं। 5 को हम a बराबर 5 ले सकते हैं, धन 5 और b बराबर ऋण 1 ले सकते हैं। ठीक है, चिन्ह के लिए अब हम संख्या रेखा बनाएंगे इस प्रकार से। एक और बाईं ओर देखिए हम यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह रखेंगे और दाईं ओर देखिए 0 के दाईं ओर धनात्मक चिन्ह रहेंगे। तो इस प्रकार से संख्या रेखा बनाएंगे। अब देखिए b को हम ऋण 1 इस प्रकार से चिन्हित कर सकते हैं और 5 को हम a इस प्रकार से चिन्हित कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से देखते हैं अगला प्रश्न। आ नंबर दिया है 6 का प्रश्न 6वां का आ नंबर है ऋण 1 धन 8 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए आप इसे इस प्रकार से हल कर सकते हैं। ऋण 1 धन 8 बराबर देखिए इसको हम हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर धन 8 है यहाँ कोष्टक में, तो कोष्टक हटाएंगे तो देखिए ऋण 1 धन 8। अब देखिए यहाँ पर धन का ऋण संख्या घटेगी। ठीक है, तो अब 8 में से हम 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। चूंकि यहाँ बड़ी संख्या का चिन्ह धनात्मक है इसलिए यहाँ पर धन चिन्ह आएगा। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से देखिए अगला है भूमि तल से 5 सीढ़ी ऊपर चलने और फिर वहाँ से 3 सीढ़ी ऊपर चलने पर भूमि तल से कितनी सीढ़ी प्राप्त होंगी। तो देखिए 8 सीढ़ी प्राप्त होंगी। इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं कि भूमि तल से हम 5 सीढ़ी ऊपर की ओर चले हैं, फिर वहीं से 5वीं सीढ़ी से फिर हम 3 सीढ़ी ऊपर की ओर चलने पर हमें 8वीं सीढ़ी प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से आंसर बता सकते हैं। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है संख्या रेखा की सहायता से ऋण 3 धन 6 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए आप संख्या रेखा की सहायता से इस प्रकार से आप मान ज्ञात कर सकते हैं। एक संख्या रेखा बनाएंगे, देखेंगे हम संख्या रेखा पर पहले 0 के बाईं ओर ऋण 3 कदम पर हम ऋण 3 पर पहुंचते हैं। ठीक है, और फिर ऋण 3 से हम दाईं ओर 6 कदम चलते हैं तो हम 3 पर पहुंचते हैं। देखिए यहाँ से हम एक चिन्ह ऋण 3 से 6 पर हम 6 कदम चलेंगे। तो देखिए ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1, 0, 1, 2 और 3 हम 3 पर पहुँचेंगे। अर्थात हम यह भी देख सकते हैं कि ऋण 3 प्लस देखिए 6 बराबर क्या आएगा। देखिए हम धन का ऋण संख्या घटेगी, 6 में से हम 3 घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, धन 3 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ संख्या रेखा के माध्यम से इसे समझा सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से देखते हैं अगला पेज नंबर 58 है, इसमें दिए गए प्रश्नों को हल करेंगे। दिया है प्रश्न 8 का आ नंबर है ऋण 12 में से ऋण 3 को घटाइए। तो देखिए आप ऋण 12 में से ऋण 3 को घटाएंगे
तो क्या आएगा देखिए ऋण 12, अब कोष्टक हटाएंगे तो ऋण का धन हो जाएगा। ठीक है, तो ऋण 12 यहाँ धन ऋण का ऋण हो जाएगा, संख्या घटेगी। अब 12 में से हम 3 घटाएंगे, कितना बचेगा 9 बचेगा, परंतु बड़ी संख्या का जो चिन्ह है वही चिन्ह लगेगा, तो बड़ी संख्या का ऋण चिन्ह है, इसलिए यहाँ हमें आंसर क्या प्राप्त होगा, ऋण 9 प्राप्त होगा। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है, दिया है ऋण 10 का योज्य प्रतिलोम होगा। तो देखिए ऋण 10 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, 10 होगा। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है 50 ऋण कोष्टक में देखिए ऋण 40 ऋण कोष्टक में ऋण 6 का मान ज्ञात कीजिए। हम इसे बहुत ही सरल तरीके से हल कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार से हम इसका मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर कोष्टक हटाएंगे, 50 ऋण कोष्टक में ऋण 40, कोष्टक हटाएंगे तो यहाँ क्या होगा, ऋण का धन होगा। ठीक है, चिन्हों का गुणा हो जाता है, धन 40, फिर कोष्टक हटाएंगे तो ऋण का धन होगा, तो धन 6 होगा। अब हम इसे जोड़ देंगे, 50 धन 40 धन 6 बराबर कितना होगा, देखिए 96 आंसर प्राप्त होगा। तो हमारे पास इसका मान कितना प्राप्त होगा, 96। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित के विपरीत अपोजिट लिखिए। जैसे लंबाई में वृद्धि, इसका अपोजिट क्या होगा, लंबाई में कमी होगा। ठीक है, इसी प्रकार से 30 किलोमीटर दक्षिण दिशा में, तो इसका आज क्या आ जाएगा विपरीत, 30 किलोमीटर उत्तर दिशा। इसके बाद है 356 रुपये की हानि, तो इसका विपरीत क्या होगा, 356 रुपये का लाभ। और इसके बाद है धनात्मक पूर्णांक, तो इसमें क्या होगा, ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप पेज नंबर 58 में दिए गए सभी प्रश्नों को भी हल कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से हम इस अध्याय के अंतर्गत सभी दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर हम बहुत ही सरल तरीके से पूर्ण कर सकते हैं। तो बच्चों आशा है कि आपको इसके अंतर्गत सभी प्रश्न समझ में आ गए होंगे। बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं इसी प्रकार से अगले वीडियो में। नमस्कार।